बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, जिन दो खबरों पर हम आज बात करेंगे उनमें पहली खबर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली वो समाअत है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई और जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में बेंच बैठा और बेंच ने समाअत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त की। इस कार्रवाई में क्या हुआ और इसके नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आई उस पर आपको अपडेट करेंगे। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में जो पावर शो करने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है और हुकूमत उसके हवाले से क्या तैयारी कर रही है, दोनों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई और इसकी समाअत के दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही और आखिर में इस समाअत के दौरान बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के जो वकला का मौक़िफ़ था उनको सुना और उसके बाद जो 2 उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, हमज़ा शहबाज और चौधरी परवेज़ लाई, उन दोनों को सुना और उन दोनों को एक मौका भी दिया कि वो बात करें, इस मसले को हल करें जो 3 महीने से एक बहरान की सी कैफियत है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में। उस बहरान को हल करने के लिए जो रास्ता निकाला उसमें दोनों फरीकैन ने इत्तफ़ाक़ राय किया और 22 जुलाई, जी हाँ, जो वज़ीर आला का इंतखाब लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर आज होना था उसे रोक कर 22 जुलाई की तारीख़ दी गई और 22 जुलाई की तारीख़ देने का फ़ैसला मुत्तफ़िका तौर पर हुआ। दोनों फरीकैन ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया और उसके बाद अदालत ने यह फ़ैसला दिया। लेकिन अदालत का जो फ़ैसला है उसमें दोनों फरीकैन फ़िलहाल अपनी अपनी फ़तह के दावेदार हो सकते हैं क्योंकि हमज़ा शहबाज फ़िलहाल वज़ीर आला रहेंगे। 17 जुलाई के ज़मनी इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल होगी, 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब एक बार फिर होगा क्योंकि हाउस जब कंप्लीट होगा उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी और 22 जुलाई की तारीख़ दी गई है। आज जो चीज़ें अभी तक वाज़े हुई हैं, क्योंकि तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जारी नहीं किया, जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता उसकी तफसील पर बात करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन बज़ाहिर जो तय हुआ है वो 22 जुलाई की तारीख़ है वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब के लिए और सारा मामला अब उन 25 सीटों का है जिनमें 20 जनरल नशस्तें और 5 मखसूस नशस्तें। उन पर इंतखाबात और नोटिफिकेशंस कामयाबी के होने के बाद जो नताइज सामने आएंगे उसके बाद पंजाब में एक बार फिर मैदान सजेगा वज़ीर आला के इंतखाब का और 22 जुलाई की तारीख़ मुकर्रर की गई है और 22 जुलाई को ये वाज़े हो जाएगा कि पंजाब में अक्सरियत किसके पास है। 17 जुलाई को ही तकरीबन सूरत हाल वाज़े होना शुरू हो जाएगी। अगर कुछ रिज़ल्ट्स इस किस्म के हुए कि नताइज बराबरी की तरफ गए या नताइज बहुत क्लोज़ हुए तो दूसरे मरहले में फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। 186 वोट का हासिल करना अगर जीतने वाले कैंडिडेट के लिए मुमकिन ना हुआ तो सेकंड मरहले में रन ऑफ इलेक्शन होगा और अगर रन ऑफ इलेक्शन की सूरत हाल को देखते हैं तो उसमें बरतरी हासिल है नून लीग को। लेकिन जो 25 सीटों का फ़ैसला होना रहता है उस सीटों के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान फ़र्क को देखना होगा और उसके बाद पंजाब के नए वज़ीर आला का फ़ैसला होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दोनों फरीकैन को आमादा करके एक फ़ैसला दिया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त इसी किस्म के एक इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। और एक बहुत अहम रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की जानिब से और उन्होंने पंजाब की हुकूमत को वाज़े किया कि स्पेस देना चाहिए, उन्हें अपोजिशन को उनका एहतराम करना चाहिए क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि कौमी असम्बली का जो ऐवान है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगर होती तो ये जमहूरियत के लिए बेहतर होता, उनका तासुर ये था। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अदम एतमाद के बाद जो गलती की, असम्बलियों में वापस नहीं आई, जिसके नतीजे में इस वक्त हुकूमत कम अज़ कम पार्लियामेंट के फ्लोर पर एक कंफर्टेबल जोन में और जो फ़ैसले करती है अभी तक आवाम की जानिब से उन पर कोई दबाव नहीं आ रहा, लेकिन पार्लियामेंट में भी दबाव ना होने की बराबर है, जिसकी वजह से उन्हें अपने फ़ैसलों में एक तरह से किसे कह सकते हैं कि फ्री हैंड हासिल है। अब जो भी सूरत हाल पंजाब के वज़ीर आला की होगी, पंजाब की हुकूमत की होगी, वो मामला अब 17 जुलाई और 22 जुलाई के दरमियान चला गया। 17 जुलाई को इब्तदाई तौर पर जो ज़मनी इलेक्शन होंगे 20 जनरल नशस्तों पर, उनके नताइज किसी हद तक अक्सरियत को वाज़े कर देंगे। 17 जुलाई को जो ज़मनी इंतखाबात होंगे
उनके जो नताइज हैं वो किसी हद तक 22 जुलाई के नतीजे को वाज़े कर देंगे, लेकिन देखना होगा कि कितना क्लोज कंपटीशन होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैलेंज है वो असम्बलियों के डिज़ोल्व होने या असर 9 जनरल इंतखाबात, आम इंतखाबात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज उन 20 नशस्तों को रिटेन करना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उनका कहना था कि उनके अराकीन मुनहरफ हुए। अब वही अराकीन नून लीग की मदद से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन 20 सीटों पर अक्सरियत जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, पंजाब के गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नहीं होती। और अगर पंजाब के गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई इन नहीं होते, तो फिर याद रखिए कि हुकूमत की ये कोशिश होगी कि हुकूमत इसी तरीके से अपने मामलात को चलाती रहे। लेकिन अगर पंजाब को फ़तह करने में, इन 20 नशस्तों को फ़तह करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके चेयरमैन कामयाब हो जाते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है असर 9 इंतखाबात या जल्द इंतखाबात का, तो ये उसकी एक कुंजी हैं 20 सीटें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अब क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, ये देखना होगा। और वहाँ के नताइज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुस्तकबिल की सियासत है वो उस इन इंतखाबात, ज़मनी इंतखाबात के नताइज के बाद उसका तयन हो सकेगा कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में करेंगे। क्या वो एजिटेशन करेंगे, क्या वो नताइज को तस्लीम करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें अब 17 और 22 जुलाई से आगे चली गई हैं। दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे, अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने ये ऐलान किया कि वो परेड ग्राउंड के जलसे के लिए पिंडी से रैली लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और लगा ऐसे रहा है कि वो एक भरपूर पावर शो करने की तैयारी कर रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में। इस पावर शो में उनकी टोन क्या होगी, क्या उनका फोकस पंजाब के ज़मनी इंतखाबात होंगे या फिर जो एक इनिशिएटिव या जो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है वो उसी नैरेटिव को ज़्यादा वक्त देंगे और उस पर बात करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन जब रैली की सूरत में वो परेड ग्राउंड की तरफ आएंगे तो उनके इस ऐलान के बाद हुकूमत भी हाई अलर्ट पर चली गई और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने का फ़ैसला हो चुका है। और रेड जोन के इर्द गिर्द हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। यहाँ तक के 10,000 के करीब आंसू गैस के शेल जो है वो पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। और जो भी सूरत हाल कल होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट करना एक पॉलिटिकल पार्टी का हक़ है, इमलाक की हिफाजत करना हुकूमत का हक़ है। और हुकूमत ने जो इजाज़त भी दी है ग्राउंड में वो भी मशरूत है और उस शराइत को पूरा करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जब हर मामले में अदालतों से रिलीफ़ लेने के लिए कोशिश कर रही है, तो इस वक्त उनकी कोशिश होनी चाहिए कि परेड ग्राउंड का जो उनका जलसा है वो पुरअमन रहे। पिछले जलसों या लॉन्ग मार्च की तरह जो सूरत हाल इस्लामाबाद या जुड़वां शहरों में पैदा हुई वो नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश करनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब रहती है, ये चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली के बाद जो गलतियाँ की हैं, आज अदालत में एक बार फिर उनकी निशानदेही हुई। और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये वक्त मौजूद है कि जो हो गया सो हो गया। अगर वो समझते हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, तो पार्लियामेंट में वापस आकर अगर वो अपना रोल प्ले करते हैं तो ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए और तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उस मोड में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अब पंजाब के जो ज़मनी इलेक्शन होंगे 20 नशस्तों के और 5 मखसूस नशस्तों के जो नोटिफिकेशन का मामला होगा, उनके हल होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या पॉलिटिक्स करती है, ये उनकी मुस्तकबिल की जो है ना ये उनका मुस्तकबिल का लाएअमल तय करेंगे। ये वो नताइज होंगे जिनसे पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पुराने जो धांधली का नैरेटिव है, रिजीम चेंज का नैरेटिव है, उसको कंटिन्यू करेगी या फिर वो कहीं पर कोशिश करेगी कि गेम में वापस आए, असम्बलियों में वापसी करे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ खारिज अज़ इम्कान नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी हद तक हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रियलाइजेशन आई है कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन वापसी का रास्ता क्या होगा वो तय करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करनी चाहिए सियासी लोगों को वापसी का रास्ता, मुज़ाकरात जो कुछ भी होते हैं
उसे पॉलिटिकली डील करें, बजाय इसके कि हर मामले के लिए अदलिया का रुख किया जाए। अदालत ने आज ये वाज़ेह किया अपने रिमार्क्स में कि 3 महीने से जो आइनी बहरान था उसे 3 सेशंस में अदालत ने निपटाया। तो यही 3 पॉलिटिकल सेशंस करके क्यों पंजाब के बहरान को सियासतदानों ने नहीं निपटाया, ये सियासतदानों को सोचना होगा। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद हिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।